तो बाजार में एक डिसेंट 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं लगभग 400 पॉइंट की गिरावट। निफ्टी 50 की भी बात करें अगेन 150 पॉइंट की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो सिंगल डे गिरावट की बात करें तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। बट येस, अगर हम लोग थोड़ा सा कलेक्टिवली अगर इन चीज़ों को जोड़कर देख ले तो धीमे धीमे करके हम यहाँ पे कह सकते हैं पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में बाजार नियर बाय हम कह सकते हैं कि 0.25% के आसपास हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और महीने भर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रफली टॉप लेवल के हिसाब से तो 2% के आसपास हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाजार के ऊपर हम लोग को एक लगातार प्रेशर बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो मतलब वही सबसे ज़्यादा सवाल यही आता रहता है कि लगातार ये जो प्रेशर देखने को ना कि गिरावट के यहाँ पे कारण क्या होते हैं लॉजिकली, वो पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो बेसिकली अगर देखा गया तो ये चर्चा ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि खास करके क्या होता है कि विदेश के बाजार की ओर से कमजोरी आती है ना, तो ये इसके ऊपर में हम कभी वीडियो बनाकर डिस्कशन भी नहीं करते क्योंकि पता होता है कि विदेश के बाजार की ओर से कमजोरी आ रही है। बट विदेश के बाजार नहीं, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में विदेश के बाजार ने काफ़ी अच्छा किया है, ठीक है। विदेश के बाजार मतलब डाउ जोन्स को ही बोलने का, क्योंकि वो अगर तेज तो दुनिया भर के बाजार तेज एंड वाइस वर्सा। सो 1.25% की गिरावट हम लोग को डाउ जोन्स मतलब 1.25% की तेजी डाउ जोन्स में देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है। तो विदेश के बाजार अच्छा कर रहे थे, फ्यूचर्स भी हम लोग को अच्छे लेवल पे चलते हुए देखने को मिल रहे, बट हमारे बाजार की बात करें तो कमजोरी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों तो यहाँ पे सिर्फ हमारे ही इसमें अगर हम बात करें मार्केट में हमारे देश में ही हम लोगों को ये कमज़ोरी देखने को यहाँ पे मिल रही है, हमारे बाजार में ये कमज़ोरी लगातार देखने को यहाँ पे मिल रही है। और उसके पीछे के रीजंस क्या है तो उसी को हम लोग बेसिकली कवर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो रीजंस क्यों कवर करने होते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है बाजार में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कौन से ट्रिगर पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, कहाँ से कोई बड़ी खबर आ सकती है, सरप्राइजिंग खबर आ सकती है, ठीक है। क्योंकि सरप्राइजिंग अनसर्टेनिटी वाली जो चीज़ें होती है वो बाजार को मतलब पसंद होती है नापसंद होती है बोल नहीं सकते, बिकॉज डिपेंड करता है कि कौन से टोन में वो निकल कर आती है। बट हाँ, यूजुअली इतिहास निकल कर देखे तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा नेगेटिविटी वाले पॉइंट्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट एनीवेज अगर देखा गया रीजंस के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें, तो कुछ रीजंस है। जैसे कि पहला रीज़न की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स मतलब क्या, देखिए हमारा जो बाजार है वो कोई ऐसा नहीं है कि भाई टॉप लेवल से 20%, 30-40% नीचे करके, नहीं, हम बिल्कुल टॉप लेवल पे है। तो ये पॉइंट को समझो, मतलब अगर आप इसका 5 साल का डेटा देखोगे तो आप देख सकते हो हम कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे, हम बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रहे हैं। अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आपको इजीली विजिबल रहेगा। यस, अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए एकदम टॉप लेवल पे हम लोग यहाँ पे, एकदम टॉप लेवल पे, मतलब टॉप लेवल पे। ये मैं बार बार क्यों रिपीट यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी टॉप लेवल पे हम लोग यहाँ पे रहते हैं इतने हायर लेवल पे, तो आपको पता है यहाँ से और ऊपर जाना थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एंड ऐसे माहौल में क्या होना चाहिए, और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पे रहनी चाहिए, नेगेटिविटी ज़्यादा यहाँ पे रहनी नहीं चाहिए, अनसर्टिनिटी रहनी नहीं चाहिए, तो ही जाके बाजार ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। एंड इसीलिए जब भी हायर लेवल पर बनता है तो और ऊपर जाने के लिए तकलीफ यहाँ पे होते हुए देखने को मिल जाती है। हाँ, यहीं पे अगर कोई बाजार अगर ऐसे नीचे यहाँ पे आया होगा तो यहाँ से यहाँ पे वापस ऊपर जाने के लिए इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती जितनी कि यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए हो जाती है। एंड ऐसे माहौल में अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है फिलहाल हमारे देश में सबसे बड़ा इवेंट चलते हुए देखने को मिल रहा है, जो हर एक 5 साल में आ ही जाता है, जो कि है इलेक्शन। लोकसभा का इलेक्शन यहाँ पे जारी है, आप सभी लोगों को पता ही है। 3rd फेज की भी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। एंड इसी बीच में बार बार रिपोर्ट्स यहाँ पे आते रहते हैं, जो कि कोई भी ऑफिशियली रिपोर्ट्स होते नहीं हैं, आप सभी लोगों को मैंने बताया है। बट यस, इसी के ऊपर भी दाव यहाँ पे लगाया जाता है। एंड अगर इलेक्शन की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इलेक्शन इस वक्त के थोड़े थोड़े डिफरेंट क्यों हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि कैसे भी मैं अगेन कह रहा हूँ, हमें कोई बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं भाई। मैं लॉजिक के हिसाब से आप लोगों को हमेशा ये चीज़ें इसके पहले भी सिखा चुका हूँ, बट काफ़ी लोग इन चीज़ों को नोट नहीं कर लेते, इसलिए वो भूल जाते हैं। तो इसलिए रिपीटेशन करना पड़ता है कि मान लीजिए अगर कोई भी, चलो हमारी ही सरकार पकड़ लो यार, SMKC, चलो। सो पहला जो मेरा टर्म रहता है ना 5 साल का, वो मैं निभा लेता हूँ। उसके बाद एक और बार मुझे चुनकर आना, वो भी कंपैरेटिवली ईजी रहता है। बट उसके बाद क्या होता है कि यस, थोड़ा और आगे कंटिन्यू करना, उसको स्केल करना थोड़ा मुश्किल बन जाता है, ठीक है, क्योंकि 10 साल का आपका डेटा अवेलेबल रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो यही चीज़ हम लोग को फिलहाल भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि बीजेपी जो गवर्नमेंट थी वो 10 साल हम लोग को यहाँ पे उनकी सरकार देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो वापस और 5 साल आने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसके पहले का जो इलेक्शन या फिर उसके पहले के पहले का इलेक्शन जैसा इतना सिंपल नहीं होगा। तो टफ पॉइंट तो ज़रूर यहाँ पे रहता ही है। देन पॉइंट नंबर 2, इलेक्शन के हिसाब से बात करें और कौन से अलग चीज़ देखने को मिली। यस, इस वक्त अगर ऐसा होता कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हर कोई अलग अलग लड़ता तो सबको पता था कि भाई फिर इनके तो जीतने के चांसेस रहेंगे आराम से। हाँ, थोड़ा सा इस वक्त कहानी में ट्विस्ट क्या है कि
इंडिया एलायंस, यस, जो मिलकर यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते एक अच्छा खासा हम लोग को फाइट डेफिनेटली थोड़ा बहुत ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कुछ बदलाव जो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं ना, इन चीज़ों के चलते हम डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि एक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। अनसर्टेनिटी मतलब क्या, बार बार रिपोर्ट्स में यही चीज़ें सामने आ रही है कि मार्केट को, ये बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कल के दिन भी किया था, परसों के दिन भी किया था, सर कौन सी पार्टी जीतेगी तो मार्केट को फायदा होगा करके, कौन सी पार्टी, ये तो मैंने बहुत बार बता चुका भाई, बाजार को सबसे एक ही चीज़ से लगा होता है कि भाई मेजोरिटी के साथ आओ करके। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। अगर कोई सरकार बनी बट वहाँ पे मेजोरिटी नहीं है तो फिर वो इतना पॉलिटिक्स हो जाता है, इतना पॉलिटिक्स हो जाता है कि ये कंपनियां परेशान हो जाती है कि एक बिल लाएंगे कि ये करना है करके, इस सेक्टर में बूम आएगा करके, स्टॉक्स भागना शुरू कर देते हैं एंड फिर संसद में हंगामा शुरू कर देते हैं, फिर पूरा पॉलिटिक्स मतलब बैंड बजा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेजोरिटी में हमेशा अगर कोई सरकार बन जाती, चाहे फिर वो कोई भी बने, ठीक है, हमारी भी सरकार बने ऐसा किसी, तो भी मार्केट उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, क्योंकि फास्ट डिसीजन होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट रहती है एंड बार बार रिपोर्ट्स में यही बातें अनऑफिशियली आप कह सकते हैं सामने आते हुए बताते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि प्रैक्टिकली थोड़ी सी अभी भी हजम होना बाकी है, बिकॉज कितना इलेक्शन बाकी है यहाँ पे, बट फिर भी अभी भी जितना भी इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है उस हिसाब से वो कह रहे हैं कि मेजोरिटी के साथ के जो चांसेस है वो धीमे धीमे धुंधले होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो रिपोर्टिंग यहाँ पे आती रहती है, तो ये बाजार में वॉलेटिलिटी का खेल हम लोग को थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। ठीक है, तो ये मतलब बताने का मकसद क्या है कि ऐसे माहौल में, ठीक है, ऊपर लेकर जाने के लिए, बाइंग करने के लिए आपके पास कोई ना कोई सॉलिड एविडेंस रहना चाहिए, वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत बेयर लोगों का हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अच्छा खासा माहौल बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन चीज़ों को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, ये पॉइंट्स हम लोग को बाजार में जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, यस, एक बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, इसको भी मैं कवर कर चुका हूँ। कौन सा बदलाव, तो निफ्टी 50 जो यहाँ पे चलता है, ठीक है, उसके वेटेज में काफ़ी अच्छा खासा बदलाव होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड अगेन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रिलायंस इंडस्ट्री सेकंड नंबर पे भले क्यों ना हो, ऑलमोस्ट 10% के आसपास उसका वेटेज इंडिविजुअली निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है, बट उसका महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि उसका जो जिस सेक्टर को वो लीड करता है, कौन से सेक्टर को, ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स की बात करें, यस, उसका वेटेज काफ़ी बढ़ चुका है निफ्टी 50 में, 12.5% से भी ज़्यादा, पूरे सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो उसका लीडर है। मतलब क्या, अभी क्या हो जाता है कि इस बदलाव के चलते रिलायंस इंडस्ट्री जिस हिसाब से यहाँ पे चलता है, वो ऑयल एंड गैस जो ये सेक्टर है उसमें काफ़ी प्रभाव लेकर आता है एंड आप देख सकते हो वो उसका लीडर है। सो 1% के आसपास रिलायंस में गिरावट यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसी चीज़ के चलते आज आप देख सकते हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस में भी अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल गया, जो कि सेकंड नंबर का सेक्टर देखने को मिल जाता है। एंड वहाँ पे भी आप देख सकते हैं लाल निशान बहुत ही ज़्यादा हम लोग को प्रेशर क्रिएट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। प्लस उसी के साथ साथ बाकी के जो लीडर्स है, जैसे कि HDFC बैंक, वो तो है ही, वो भी 1.25% नीचे ही है। देन उसी के साथ साथ ICICI बैंक, ये भी 1.25% नीचे। इन दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन निफ्टी 50 में कितना है, बैंक निफ्टी के हिसाब से 50% देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो बैंक निफ्टी को भी ये क्या कर लेते हैं, उतना ज़्यादा प्रेशराइज करवा लेते हैं। मतलब मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, कौन सा, कि ये जो 5 स्टॉक्स है उनके ऊपर फोकस रखो। अगर ये 5 स्टॉक्स में अगर इतना दबाव रहेगा तो बाजार को ऊपर जाने के चांसेस ही ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इंडिविजुअली अकेले नहीं गिरते हैं, वो बाकी की भी स्टॉक्स को क्या कर लेते हैं, अपने जो साथ यहाँ पे सेक्टर्स में चलते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करवा देते हैं। सो इन 5 में से तो 3 को तो हम लोगों ने देख लिया, ICICI, HDFC, रिलायंस। ठीक है, हम कह सकते हैं कि बाकी 2 स्टॉक्स को थोड़ा थैंक्स कह सकते हैं, जो कि एक TCS है एंड दूसरा इन्फोसिस है। ये IT सेक्टर को लीड करते हैं, जो कि तीसरे नंबर का बड़ा सेक्टर आता है। बट चलो समहाउ यहाँ पे थोड़ा हरा निशान तो देखने को मिल चुका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि निफ्टी में थोड़ा सा जो सेकंड हाफ था इन स्टॉक्स में हम लोग को अच्छी तेजी देखने को मिली थी, इसलिए थोड़ी बहुत रिकवरी या फिर फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, अगर आप इनको चेक भी करोगे सेकंड हाफ में तो एक अच्छा जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। TCS ने तो काफ़ी अच्छा जंप दिखा दिया। ठीक है, वरना तो ये लगातार ये जो नीचे जाने का सिलसिला था, ये शायद से और भी नीचे यहाँ पे जा सकता था करके। तो ये भी एक रेगुलरली कुछ हम लोग को रीजंस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इसके ऊपर भी फोकस रहता है। एंड तीसरे पॉइंट की बात करें तो सेबी की अगर हम लोग बात करें, सेबी भी एक्शन में आते हुए देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे स्टॉक्स के ऊपर एक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है, कंपनीज के ऊपर एक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है, प्रमोटर के ऊपर एक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है, उसका कोई इंडेक्स लेवल से संबंध नहीं रहता है। एंड सेकंड अगर बात करें तो RBI, यस, RBI के भी अलग अलग एक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कल के दिन ही हम लोगों ने देख लिया कि RBI एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार है। कौन सा, प्रोविजन के चलते। पहले 0.4 के आसपास हुआ करता था, अभी कलेक्टिवली 5% के आसपास प्रोविजन चला जाएगा। जो इंफ्रा सेगमेंट से रिलेटेड जो यहाँ पे फाइनेंस करने वाली जो कंपनी है उनके ऊपर वो दबाव यहाँ पे लेकर आएगा। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में हम कह सकते हैं, खास करके फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड हम लोग को प्रेशर क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या, ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें, इन सभी चीज़ों को अगर आप जोड़कर देख लो तो बाजार में प्रेशर लगातार क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि बाजार उड़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए एकदम
अच्छी अच्छी खबरें यहाँ पे चाहिए होती है, बट जो फिलहाल यहाँ पे मिसिंग नज़र यहाँ पे आ रही है। बट बाजार ऐसे ही चलते हैं, इसीलिए तो हम लोगों ने देखा है कि बाजार में अगर आप चेक करोगे कि सबसे ज़्यादा कैंडल स्टिक्स कौन से बनते हैं, लाल वाले बनते हैं या फिर ग्रीन वाले बनते हैं, तो डेफिनेटली लाल वाले ही ज़्यादा मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि नीचे जाना काफ़ी ईजी होता है, एक खबर भी काफ़ी होती है, बट ऊपर जाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ मतलब जुड़नी चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें, कोई नेगेटिविटी नहीं, ये नहीं वो नहीं, फ्लो भी आना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, पूरा माहौल शांत रहना चाहिए, तभी जाके वो चीज़ें यहाँ पे होती है। तो ये बाजार में लगातार गिरावट क्यों रही? तो यही सारी चीज़ें हम लोग को बार बार देखने को मिले। ऊपर से हम लोगों ने थोड़ा बहुत थैंक्स कहना चाहिए भाई कि वो जो मिडल ईस्ट वाला मामला है वो तो थोड़ा कूल ऑफ होते हुए देखने को मिल रहा है। वहाँ से अगर तड़का बिड़का अगर कुछ लग गया तो मतलब और भी ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं आग में घी डालने का काम हो जाएगा। बट फिलहाल तो वहाँ पे तो सीज फायर की बातें चल रही है, तो अच्छी बात है भाई। अगर रुक भी गया तो मतलब जो पहले ही तकलीफ चल रही है वो थोड़ी सी हम लोगों को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो डेफिनेटली ये चीज़ें कब तक चलती रहेगी? तो सबसे पहला जो बड़ा इवेंट जो चल रहा है कौन सा, इलेक्शन का, तब तक ये बाजार इसी प्रकार से हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। अगेन कहना चाहूँगा, इमोशंस साइड में रखने होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना होता है कि कैसा चल रहा है करके। बट यस, इलेक्शन की चीज़ों के चलते हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन और आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से परसेंटेज निकल कर आ रहा है, एक अनुमान ही रहता है पहला, ठीक है। 4 जून से पहले तो कोई कह ही नहीं सकता, हर किसी का अनुमान रहेगा, किसी का सच होगा, किसी का झूठ होगा, किसी का बहुत क्लोज होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट उसी के ऊपर हम लोग को काफ़ी सारे दाव भी बाजार में लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं, और यही चीज़ फिलहाल तो ड्रामा चलती हुई देखने को मिल रही है। इसलिए तो आपको कहा कि इलेक्शन का ये जो पीरियड रहता है ये काफ़ी मज़ेदार रहता है। बाजार में इस प्रकार की काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। इससे कोई बाजार खत्म नहीं होता है भाई। अगले 5 साल के बाद वापस इलेक्शन होगा, तभी भी ड्रामा देखने को मिलेगा, उसके अगले 5 साल वापस होगा, वापस ड्रामा। तो ये चीज़ें चलती रहती थी, आज चल रही है, आगे भी चलेगी। सो ये फिलहाल का जो माहौल है उसी चीज़ के चलते फिलहाल तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को